का राब्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो क्या दूर हो जाए। कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ महीने पहले, कि एक मेरी सिस्टर ने कहा था कि मुझे बताओ इसके बारे में, लेकिन मैंने कपड़े उस दिन धो ली थी और दोबारा मैंने सोचा दोबारा कपड़े धोंगी तो फिर बता दो। इंस्टाग्राम पे कोई भी रिश्तेदार नहीं है जो मुझसे रब्ता करे, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया था और ये आप लोगों के लिए। इसमें जिस तरह मैं कपड़े धोती हूँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ तरीका। जब ये मशीन मैंने ली थी तो मुझे खुद भी इसका तरीका नहीं आता था, और आसान है, इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि मैं नहीं सीख पाऊंगी इसलिए जब इससे पहले जो मैंने मशीन ली थी ना, तो तब भी मैं ये वाली ले रही थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली थी कि मुझे लगता था कि ये मैं नहीं मैंने वॉशरूम में अभी फिलहाल रखी हुई है। यहाँ पर हम ऊपर यहाँ पे कोई रहता नहीं है और इस वॉशरूम को भी कोई यूज़ नहीं करता, तो मैंने यहाँ पे मशीन लगवा ली है। सबसे पहले मैं इसमें कपड़े डाल लूँगी। तो सिस्टर ने कहा था कि मुझे बताओ इसके बारे में, लेकिन मैंने कपड़े उस दिन धो ली थी और दोबारा मैंने सोचा दोबारा कपड़े धोंगी तो फिर बता दूंगी। अब हम इसको यहाँ से ऑन कर देंगे। ये देखिए, ये ऑन आपका बटन है, करेंगे। और यहाँ से ना कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा मैले नहीं होते या कुछ, तो आप नॉर्मल पर इसको लगा लिया करें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नॉर्मल पर जो कपड़े ज़्यादा मैले होते हैं, जैसे बच्चों के स्कूल के कपड़े होते हैं ना, तो नॉर्मल पर वो अच्छे से साफ़ नहीं होते या उसके दाग नहीं साफ़ होते, तो आप हैवी पर भी लगा सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल पर हमेशा धोती हूँ। और ये देखिए, ये स्पेन, तो ये 6 मिनट, अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप ना इसका टाइम कम या बढ़ा भी सकता है। मतलब आप इसको 4 मिनट पे भी लगा सकते हैं, 5 पे भी लगा सकते हैं, 6 पर भी, 7 पर भी। मैंने 6 पे लगाया हुआ है, सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर जो वाटर लेवल है ना, तो वाटर लेवल को हम लगाएंगे, मैं इसको 7 कर दूँगी। 7 लीटर पे 7 लीटर पानी में ये अच्छे से हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, इसमें 2 टाइम आप मतलब आप चाहे कि एक दफ़ा ही, मतलब कपड़े ज़्यादा मैले नहीं है तो एक ही दफ़ा ये धोए, या 2 दफ़ा धोए, 3 दफ़ा धोए, तो मैंने 2 दफ़ा ये लगाया हुआ है। और इस पर टाइम, यहाँ पर वॉश का आप टाइम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, और प्री वॉश भी है तो मैंने इसको 15 मिनट पर इसको सेट किया है। और यहाँ से अब करेंगे, जब स्टार्ट कर लेंगे ना, तो ये देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और वहाँ से पानी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, अंदर से ये पानी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये मैं लेके आई थी मशीन, तो इसकी एक अच्छी बात ये भी है ना कि जैसे सर्दियों में इसको गर्म पानी का कनेक्शन ना हो। ये देखिए, वॉशरूम में मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि दूसरी कोई जगह नहीं थी मेरे पास, तो मेरे घर में कहीं और नहीं सेटिंग लगी हुई है, तो मैंने यहाँ पे वॉशरूम में लगाया। तो यहाँ पर ना इसकी एक अच्छी बात ये है कि यहाँ आप ऊपर से ना इसमें पानी डाल सकते हैं गर्म। तो ये उन्होंने मुझे बताया था, मैंने कहा कि इसकी सेटिंग करनी है ना गर्म और ठंडा पानी की, तो इसके लिए गीज़र ऑन करना पड़ेगा। तो वो कह रहे थे कि नहीं, आप ऊपर से भी इसमें मतलब आप पानी डाल सकते हैं, गर्म पानी डालना चाहें ना तो गर्म पानी आप डाल सकते हैं। तो इसकी ये अच्छी बात जो है, जितना मुझे इस मशीन के बारे में पता था, अभी मैंने लिए कुछ ही अरसा हुआ है, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन जितनी चीज़ों के बारे में मुझे, मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें, और इसके ऊपर पूरी तफसील हर एक चीज़ लिखी हुई है। तो ये देखें, 58 मिनट में, 58 मिनट में ये हो जाएंगे मुकम्मल, वॉश भी हो जाएंगे, स्पिन भी हो जाएंगे। और फिर मैं इसको निकाल के ना तो थोड़ी देर के लिए हवा में पिला दूंगी, और ये 5-10 मिनट में ड्राई हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो ये सिस्टर ने कहा था, और सिस्टर ने 2-3 दफ़ा फिर कमेंट में पूछा भी कि आपने बताया नहीं, तो मैंने सोचा चलिए, वैसे दरमियान में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो अब ये जो बस 7 लीटर इसमें पानी आ जाएगा ना, किधर गया, मैंने जो सेट किया था ना 7 लीटर पानी पूरा हो जाएगा, तो फिर ये वॉश होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने तो अपनी तरफ से आपको तफसील से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं।
क्योंकि जब शुरू शुरू में मैं लेके आई थी तो इसकी मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे ना आसानी से इसकी समझ आ गई। अगर ज़्यादा कपड़े इसमें डालने हो या इसमें कंबल वगैरह डालना हो तो उसके लिए ना फिर ज़्यादा पानी और ज़्यादा टाइम पे आप कर सकते हैं। ज़्यादा मैले कपड़े हो तो हैवी पे कर सकते हैं। नॉर्मल से हो ये तो घर के नॉर्मल से कपड़े जो रोज़ चेंज करते हैं तो इतने ज़्यादा मैले नहीं होते हैं, तो इसको तो मैं नॉर्मल भी करती हूँ हमेशा। ये जो है ना ये ऑन यहाँ से ऑन करेंगे और बाद में ना फिर इसके जो यहाँ से सारे सेटिंग करके ना एक ही दफ़ा सेटिंग करेंगे तो फिर दोबारा बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कभी कपड़े ज़्यादा मैले हैं और आप हैवी पे करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर भी आपने टाइमिंग की सेटिंग करनी होगी, जितने टाइम मतलब जितने में आपको चाहिए तो फिर ना आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सारी चीज़ें तफसील से लिखी हुई है और आसानी से समझ आ जाती है। जब पहले अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो ये मैं छोटी सी वीडियो बना रही हूँ ये सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ फ्रेंड मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं लेकिन उनका रब्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में तो वो कहते हैं कि हम मैसेज करते हैं लेकिन आप जवाब नहीं देती या हमारे मैसेज डिलीट हो जाते हैं। तो इस बारे में मैं बात करना चाह रही थी ताकि उनका जो शक है ना वो दूर हो जाए। कल एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट में बताया कि मैंने मैसेज किया लेकिन वो कुछ टाइम बाद डिलीट हो गया। तो पहली बात तो ये है ना कि वो दरअसल 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी ना, एक दिन थोड़ी सी ख़राब थी, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो पूरा दिन मैंने इंस्टाग्राम चेक नहीं किया। उस दिन उन्होंने मेरे ख्याल से किया होगा मैसेज और मैंने इंस्टाग्राम चेक भी नहीं किया था। और दूसरी बात ये है ना कि मैसेज अगर आ जाता है ना और मैं डिलीट करना चाहूँ भी तो सिर्फ अपने पास डिलीट कर सकती हूँ, आपकी तरफ से मैं नहीं डिलीट कर सकती। तो हो सकता है कि कोई और मसला मसाइल हो इसमें, ये मुझे नहीं पता। मैंने खुद ही तो दिया था लिंक, तो फिर मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करूँगी? जब आप लोग मैसेज करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं यहाँ से एक्सेप्ट करती हूँ और उसके बाद ही मैं आपको मैसेज कर सकती हूँ। तो ऐसा ही है। इंस्टाग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं है लेकिन इतना थोड़ा बहुत मुझे पता है कि आप मतलब अगर मैसेज करते हैं ना तो फिर मतलब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अगर आपके पास पहले से इंस्टाग्राम मौजूद है आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम आपके सामने आ जाएगा और आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस पर ना थोड़ी सी बात कर लूँ ताकि जो मेरे फ्रेंड्स का कोई शक है तो वो भी दूर हो जाए। कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ महीने पहले, कि एक मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी, काफ़ी बार उन्होंने कहा था कि मुझे रब्ता करना है आपके साथ। तो मैंने इंस्टाग्राम जो लिंक दिया था तो मैंने उनसे कहा कि उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकती है। तो कह रही थी कि मैंने कई बार आपको मैसेज किया लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया, हालांकि उनका कोई भी मैसेज नहीं आया मुझे। तो फिर ना मतलब इंस्टाग्राम मेरा नया है तो कुछ ही फॉलोअर्स है उसमें, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं है। जब मैं खोलती हूँ इंस्टाग्राम तो वही पुराने होते हैं, नया कोई होता नहीं है। जैसे आप मैसेज करते हैं मैं यहाँ एक्सेप्ट करती हूँ और फिर मैं आपको मैसेज का जवाब देती हूँ, तो इस तरह होता है। लेकिन मुझे कोई मैसेज आया नहीं था तो मैंने उनको फिर भी कहा कि नहीं आपका कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं मैंने मतलब हो सकता है उन्होंने कई बार किया हो लेकिन आया नहीं। तो मुझे इस बारे में नहीं पता कि क्यों नहीं आता। अगर आप लोगों में से इंस्टाग्राम काफ़ी अरसे से कोई इस्तेमाल करता है या सही से समझ है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कमेंट में कि ये क्या मसला हो सकता है। कि अगर कोई मतलब मैं इंस्टाग्राम का लिंक देती हूँ और उस लिंक पे क्लिक करके मुझे कोई मैसेज अगर करते हैं तो फिर वो मुझे मेरे पास क्यों नहीं आते या फिर डिलीट क्यों हो जाते हैं। तो इस बारे में आप प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे यूट्यूब के बारे में तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है तो मुझे थोड़ा सा पता है, लेकिन इंस्टाग्राम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। इतना पता है कि मैसेज कर सकते हैं आप एक दूसरे को और पोस्ट वगैरह या वीडियो शीडियो कुछ लगा सकते हैं, इतना पता है। तो इससे ज़्यादा मुझे इतना पता नहीं है इस बारे में। तो फिर जब मेरे फ्रेंड ने कल मुझे कहा कि मैंने आपको मैसेज किया है और मेरा मैसेज डिलीट हो गया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैंने फिर उसके बारे में मैंने अपना इंस्टाग्राम भी चेक किया। मैंने बहुत जो पुराने जो मेरे फॉलोअर्स थे थोड़े से है, क्योंकि अभी नया है ना इंस्टाग्राम, थोड़े से है वही थे, नया कोई भी नहीं आया था। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ना तो कोई नया मैसेज आया है नया, ना ही कोई बड़े हैं मेरे फॉलोअर्स कोई बड़े हैं। तो फिर वो अगर इस तरह कह रही है तो वो सही कह रहे होंगे। अगर मैंने आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि फिर मैं आपसे बात ना करूँ। लेकिन और अगर किसी रिश्तेदार या किसी ने कोई रब्ता मुझसे करना होता है तो वो उनके पास मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सअप, तो उस पर करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे वो नहीं करते मुझसे इंस्टाग्राम पे कोई भी रिश्तेदार नहीं है जो मुझसे रब्ता करे। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया था और ये आप लोगों के लिए है। तो फ्रेंड ने कहा
था कि मैंने मैसेज किया है और वो डिलीट कर दिया है, आपने डिलीट कर दिया। तो मेरे ख्याल से कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मुझे यही बात समझ में आई। और अगर वो कमेंट की बात कर रहे हैं जो यूट्यूब पे उन्होंने कमेंट किया, तो हाँ, कमेंट के बारे में तो मुझे मालूम है कि अगर कमेंट में हम कोई लिंक देते हैं, मतलब जैसे कि मेरा चैनल है ना, और मैं अपने चैनल पर कोई लिंक या कुछ देती हूँ, नंबर कुछ, तो वो तो मैं दे सकती हूँ। लेकिन अगर कोई और कोई लिंक या इस तरह की कोई हो तो वो डिलीट हो जाता है, ये मैंने सुना था। और जब लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब मैं कुछ गिफ्ट्स दे रही थी, कुछ लोगों से मैं रब्ता करना चाह रही थी, और तब भी मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया था, तो एक आंटी है जो वो कह रही थी मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं, और उन्होंने कमेंट में ही अपना नंबर दिया था व्हाट्सएप का, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना ये नंबर नोट कर ले और इस पर मुझसे आप रब्ता कर ले। तो फिर वो कमेंट, वो मैं उनसे कह रही थी कि आपने मुझे कोई नंबर नहीं भेजा कमेंट में। फिर उन्होंने चेक किया तो शायद वो डिलीट हो गया था। फिर उन्होंने मेरे ख्याल से दोबारा भी भेजा था या दोबारा नहीं भेजा था, लेकिन कई बार फिर मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि मैं अपना इंस्टाग्राम बना लूँगी तो फिर रब्ता कर लूँगी। नंबर जो मैं देती हूँ कमेंट में तो वो डिलीट हो जाता है। तो ये यूट्यूब की तरफ से होता है, ये मैं नहीं करती। और वैसे ये जो कमेंट डिलीट हो जाते हैं ना, ये यूट्यूब की तरफ से होते हैं। मतलब अगर इसमें कुछ ऐसी कोई बात हो या लिंक के बारे में या ऐसे, मुझे अभी इस बारे में इतना भी तो नहीं पता। हाँ, मुझे इतना पता है कि कोई वीडियो यूट्यूब को पसंद नहीं आती या कोई इस तरह के कमेंट खुद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि क्यों, लेकिन इस तरह मैंने सुना है। और मुझे तभी यकीन आया जब वो आंटी ने मुझे नंबर कमेंट में भेजा था, अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा था कमेंट में, और वो कमेंट डिलीट हो गया था। तो उसके बाद मुझे यकीन आया। लेकिन जब कल भी फ्रेंड ने यही कहा ना कि मेरा इंस्टाग्राम के बारे में जिक्र किया था कमेंट में, और वो थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो डिलीट हुआ था, वो नहीं था, तो इसका मतलब है कि वो यूट्यूब वालों ने डिलीट किया होगा। वो मैं क्यों करूँगी भला डिलीट? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप लोग के मैं तो इतनी जो अजीब गरीब कमेंट होते हैं जिनको मैं लाइक नहीं करना चाहती, वो भी अभी तक पड़े हुए हैं, मैं उनको नहीं डिलीट करती। तो फिर जब आप मुझसे रब्ता करने के बारे में अगर बात करेंगे तो मैं उनको क्यों फिर डिलीट करूँगी? हाँ, ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई परेशान कर रहा हो, बहुत ज़्यादा कोई तंग कर रहा हो, और जिन बातों से मैं परेशान हो जाती हूँ, तो हाँ, ये मैंने कुछ लोगों को सिर्फ हाँ किया है, ब्लॉक किया था। कुछ अर्सा पहले की बात है, जो मैंने कुछ वो 3 लोग थे मेरे ख्याल से, वक्फे से आए थे, तो उनको मैंने डिलीट वो किया था, ब्लॉक किया था, जो दोबारा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वैसे मैंने वो ऐसे आम सी कमेंट जैसे कि जिससे मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो रही हो, तो उनको मैं डिलीट नहीं करती। कमेंट तो खैर मैंने कभी भी किसी का डिलीट नहीं किया, लेकिन 3 लोगों को सिर्फ ब्लॉक किया था, तो मैं डिलीट नहीं करती कमेंट। ये यूट्यूब की तरफ से हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए फिर भी आप लोगों को तकलीफ हुई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आप इन छोटे छोटे बातों पे नाराज़ ना हुआ करें। अगर एक दफ़ा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोग मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको परेशानी हो रही है और नहीं हो रहा। तो लेकिन इंशाल्लाह आप एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। इंस्टाग्राम के बारे में जिसको भी ज़्यादा मालूमात हो और यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ इस बारे में आपने ज़रूर बताना है कि क्यों मैसेज डिलीट हो जाते हैं या क्यों रब्ता नहीं होता। क्योंकि इंस्टाग्राम में मैंने कल भी जैसे वो आया ना कमेंट में, मुझे फ्रेंड ने बताया कि आपसे रब्ता नहीं हो रहा, तो फिर ना मैंने राहील को चेक करवाया। राहील भी मेरा एक टीचर ही है काफ़ी सारी चीज़ों का। राहील फिर मुझे समझाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी मुझे राहील ने ही बना के दिया था। तो फिर मैं राहील के पास गई, वो कमेंट भी मैं लेके गई कि राहील ये देखो ना, ये मेरे फ्रेंड कह रहे हैं कि रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, तो तुम ना चेक कर लो कि मेरे इंस्टाग्राम में कोई मसला मसाइल है। फिर उसने चेक किया और सारी चीज़ें जितनी भी है ना, मतलब मैसेज करने वाले और सारा कुछ, तो वो ऑन थे, सारे ऑप्शन इसके ऑन थे, कोई भी ऑफ नहीं था। तो वो कह रहा था कि मम्मा इसमें कोई मसला नहीं है, अब पता नहीं हो सकता है उनकी तरफ से कोई मसला आ रहा हो। तो फिर ना, लेकिन उसके बाद भी मैंने कई बार उसको चेक, मैं हर थोड़ी देर बाद करती रही कि दोबारा अगर मेरे फ्रेंड ने कोशिश की हो रब्ता करने की, तो मैं उनको जवाब दे सकूँ, उनसे रब्ता कर सकूँ। तो फ्रेंड, आज फिर मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर, यहाँ ऊपर आई हुई हूँ और इतना पसीना मुझे आ रहा है, ये देखिए, ये देखें,
तो क्योंकि पंखे की शोर की वजह से फिर आपको आवाज़ समझ में नहीं आएगी, और मुझे पसीना इतना आ रहा है इस टाइम कि मेरा मास्क जो है ना वो फुल गीला हो चुका है फुल गीला हो चुका है। और अभी जो है मैं नीचे जाऊंगी, बच्चों की आज छुट्टी है, आज घर पर है। और फ्रेंड बस ये छोटी सी वीडियो है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही थी, और मैं सोच रही थी कि कब सुबह हो और मैं कल जल्दी से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ और आप लोग से मेरी बात हो सके, आप लोगों का शक दूर हो जाए। और इंस्टाग्राम पे जितनी भी मेरे फ्रेंड्स जो आते हैं या वो मैसेज करते हैं, तो वो अगर उनकी बातें मतलब नॉर्मल हो तो मैं उनको ज़रूर जवाब देती हूँ। और जो पुराना मेरा इंस्टाग्राम था तो मैंने जिस वजह से डिलीट किया था वो मैंने आपको बताया कि मतलब कोई बार बार मतलब तंग कर रहे थे, तो इस वजह से वो मैंने डिलीट किया था। तो ये वाला जो इंस्टाग्राम है इसको मैं डिलीट नहीं करूँगी, और अगर किसी से परेशानी हुई तो कोई बात नहीं, उनको ब्लॉक कर दूँगी। जी फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी सी ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।